अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। 900 मिलियन डॉलर के लिए अपना मुल्क बेच दिया। आपको पता है कि एक अमरीकी ने कहा था कि डॉलरों के लिए ये अपनी माँ भी बेच सकते हैं। ये बात एक दफ़ा फिर मैं बड़ी शर्मिंदगी से कह रहा हूँ कि बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई है। हमारे मुल्क में इक़्तिदार की मसनदों पर बैठे हुए छोटे लोग हैं, इन्होंने एक बार फिर डॉलरों के लिए अपनी धरती माँ का सौदा कर दिया है। नाज़रीन इकराम, इंटरसेप्ट की स्टोरी आई है और जो बात मैंने शायद सबसे पहले कही थी कि IMF का ये जो नया प्रोग्राम है ये इस तरह हमें मिल गया है जैसे हलवा होता है, तो ये इस शर्त पे मिला है कि तहरीक इंसाफ को कुचलो, इमरान खान को कुचल दो, इस शर्त पे ये पैसा मिला है। मैं आपको मज़ीद बताता हूँ कि जो अमरीकी सफारती अमला है वो किन सियासतदानों से मिला है और अब ये पता चला है कि वो उनसे क्या क्या बातें कर रहा है कि किस तरह से अगला इलेक्शन मैनेज करना है। रजीम चेंज के कुछ मज़ीद सबूत सामने आए हैं, मैं वो आपके सामने रखता हूँ कि क्या कुछ कहा जा रहा है। इंटरसेप्ट की स्टोरी को भी टच करते हैं, लेकिन नाज़रीन कराम जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दह चीज़ है वो अम्मार फ़ारूक की शहादत है। यजीद के पैरोकारों ने उस बच्चे को कत्ल कर दिया है, उस बच्चे के घर में इतने छापे मारे गए, इतना खौफ व हिरास पैदा किया गया कि वो बच्चा बीमार हो गया और इतनी उसकी हालत बिगड़ गई कि उसको वेंटिलेटर पर डालना पड़ा। उसके बाद क्या सूरत हाल हुई, उसके ऊपर किस तरह जुल्म हुआ, क्यों ये कत्ल किया गया, इस पर मैं पूरी एक वीडियो कल बना चुका हूँ। इंतहाई अफसोसनाक बात है जिस पर जितना मातम किया जाए कम है। नवाज शरीफ का इत्तेफाक हॉस्पिटल उन्हें यह कहकर निकाल देता है कि हमें थ्रेट्स हैं। अब जिसने उनको थ्रेट्स पहुंचाई हैं उसके कातिल वही हैं। उन लोगों को भी गैरत खानी चाहिए कि कम से कम एक बच्चे को सियासत से बाहर रखते, लेकिन ये लोग इसके कातिल हैं। नाज़रीन इकराम, ये वो जुल्म हुआ है। आप इस मासूम का ज़रा चेहरा देखें, मेरे तो इतनी देर आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मेरी दुआ है कि वो जो फ़िरौन जो इस वक्त इस मुल्क पर मजालिम कर रहे हैं वो अल्लाह ताला की पकड़ में आए, लेकिन इसके लिए हमें खुद स्टैंड लेना पड़ता है। इस जुल्म के आगे अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो बोल ज़रूर सकते हैं, बोले तो कम से कम। ये जो बच्चों के कातिल वक्त के फ़िरौन इस टाइम हमें चिपक गए हैं, इनके आगे कम से कम बोलना तो पड़ेगा, सबको बोलना पड़ेगा। ये 22 करोड़ या 24 करोड़ का मुल्क है, ये सबको जेलों में नहीं डाल सकते। मैं पहले भी कहता हूँ, हम में से किसी की जान भी अरशे शरीफ से ज़्यादा कीमती है। क्या अरशे शरीफ कोई कमतर इंसान था? क्या ज़िले शाह कमतर इंसान था? हमारी जानें ज़्यादा कीमती हैं। क्या ये जो इबाद फ़ारूक का बेटा अम्मार फ़ारूक शहीद हुआ है, क्या इसकी जान कम कीमती है? हमारे बच्चों की ज़्यादा कीमती हैं। हम बस अपने बारे में सोचते रहेंगे, इस जुल्म के आगे सबको बोलना पड़ेगा, ये सब नाकाबिले बर्दाश्त है। नाज़रीन इकराम, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सब कुछ असल में क्यों किया जा रहा है, इमरान खान को भी जेल में क्यों रखा गया है। इसकी वजह है इंटरसेप्ट की जो स्टोरी आई है वो अब ये बताती है कि IMF ने पाकिस्तान को कहा, मैं अब नंबर थोड़े से तब्दील कर रहा हूँ, कि बिलफर्ज 5 अरब डॉलर आप अरेंज करें तब आपको ये पैकेज मिलेगा। अरब ममालिक से पाकिस्तान को बिलफर्ज 3 अरब या 4 अरब अरेंज हुआ, लेकिन 1 अरब की कमी थी। अब मैं वही नंबर चेंज करके बता रहा हूँ कि 1 अरब डॉलर की कमी थी, तो पाकिस्तान ने अमेरिका से रब्ता किया। पाकिस्तान का जो सफ़ीर है अमेरिका में इस वक्त, वो डोनाल्ड लू से मिलता है। ये साइफर की स्टोरी करने वाले इंटरसेप्ट अखबार ने ये स्टोरी भी की है। वो डोनाल्ड लू से मिलता है, वही डोनाल्ड लू जिसने साइफर में धमकियां दी थी और सारा कुछ रजीम चेंज हुआ था, उसी से मुलाकात करता है और उसे कहता है कि अमेरिका हमें ये IMF की डील लेकर दे, और उसे कहता है कि ये जो हम आपको असला दे रहे हैं यूक्रेन के हवाले से, क्या ये उन पैसों में नहीं आ सकता जो IMF हमसे डिमांड कर रहा है? तो उसने कहा कुछ कर लेंगे। पाकिस्तान में नाज़रीन इकराम कुछ देर बाद इसहाक डार अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से मिलता है और ये सारे मामलात फिर तय पा जाते हैं फाइनली। और IMF की जो डिमांड थी कि 5 अरब डॉलर पूरे हों, वो जो पाकिस्तान ने असला बेचा है वो तकरीबन 9 मिलियन डॉलर, यानी 100 मिलियन डॉलर, 1 मिलियन कम कर लें तो 1 अरब बनता है, तकरीबन 1 अरब डॉलर बन गया। तो जो वो कमी थी जो IMF डिमांड कर रहा था, वो अमेरिका ने इस असले के तहत और इसके नीचे पूरी करवा के उसको वहाँ सेटल करवा के एडजस्ट करवा के
हमें IMF की डील लेकर दी। इसके बदले अमेरिका हमसे डिमांड करता है कि डील तो हमने आपको लेकर दे दी है। अब मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं अपनी तरफ से कि इमरान खान को कुचल दो, पार्टी को कुचल दो। साइफर की स्टोरी करने वाला अखबार ये लिखता है, इंटरसेप्ट, कि यहां पे ताकतवर हलकों को ये मौका मिल गया कि वो तहरीक इंसाफ को कुचल दें, हर डिसेंटिंग आवाज को कुचल दें, क्योंकि अमेरिका उनके साथ चल रहा है और वो यूक्रेन को असला दे रहे हैं। इन्होंने ये लिखा कि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव पाकिस्तान में जमहूरियत को ख़त्म कर देगा या उसने कर दिया है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर तौर पर सूरत हाल समझ आएगी। नाज़रीन इकराम, इमरान खान को निकाला गया अप्रैल 2022 में। इससे पहले आप ये देख लें कि पाकिस्तान बैरून मुल्क कितना असला बेचता था, ये ज़रा चेक कर लें। लेकिन अप्रैल 2022 के बाद आप 2 महीने सिर्फ देखें तो उसके बाद फिर मुसलसल हम असला बेच रहे हैं। ये सारा असला यूक्रेन जा रहा है, क्योंकि इससे पहले हम दुनिया में किसी को भी कोई खातिर खा असला नहीं बेच रहे थे। और आपको पीछे की लाइनें नज़र आ रही हैं, ये स्टेट बैंक का ऑफिशियल डाटा है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हमने अमेरिका को हथियार बेचे हैं मेरे पाकिस्तानियों, ये ज़रा गौर करें। अब अमेरिका हमसे कौन से हथियार ले रहा है? हमारी कौन सी इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि हमने अमेरिका को हथियार बेचे हैं? तो ये हथियार अमेरिका हथियार जो हैं वो अमेरिका कम से कम इस ग्राफिक से पता चल रहा है कि वाया अमेरिका ये हथियार जो हैं ये यूक्रेन पहुंचाए जा रहे हैं। अब इमरान खान को क्यों जेल में डाला हुआ है कि जैसे जैसे साइफर की तफसीलात सामने आई, फिर ये तफसील सामने आई कि IMF पैकेज हमें यूक्रेन को हथियार देने के बदले मिला है और क्रश करने के बदले मिला है कि आपने इस पार्टी को क्रश करना है। इसका एक और भी सबूत मैं आपको बताता हूं अभी। तो इमरान खान अगर बाहर होता, पार्टी जितनी मर्जी क्रश ये कर देते, वो आवाम के सामने ये हकीकत रख देता कि चंद टकों के एवज, चंद डॉलरों की खातिर ये अपनी धरती माँ का सौदा कर रहे हैं। इसलिए इमरान खान को जेल में डाल दिया गया है। बाकी काम भी है कि उसे बंद करो, जान से भी मार देना चाहते हैं, कभी बाहर नहीं आने देना चाहते, ये भी ख्वाहिशात हैं। लेकिन जिस वक्त किया गया, इसलिए किया गया कि ये कहानियाँ बाहर आने का खदशा था। साइफर स्टोरी आने वाली थी बाहर, और उसके बाद ये स्टोरी भी बाहर आने वाली थी। इसलिए इमरान खान को जेल में डाला गया कि इमरान खान जब आवाम को ये बताएगा और आवाम के सामने रखेगा तो आवाम इस पर रिएक्ट करेगी। फिर एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अमरीकी सफारती अमले के एक रुकन की या कुछ अरकान की परवेज़ खटक से मुलाकात हुई। परवेज़ खटक ने ARY की रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें यह कहा कि आप अगर इमरान खान की पॉपुलैरिटी या PTI की पॉपुलैरिटी कम करना चाहते हैं या ख़त्म करना चाहते हैं तो आप पाकिस्तानी अवाम को पैसे दें। मेरा एक सवाल है कि अमरीकी क्यों PTI या इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम करना चाहते हैं और परवेज़ खटक को ये मशवरा देने की क्यों ज़रूरत पेश आई? सिंपल इसका आंसर है कि रजीम चेंज ऑपरेशन अमेरिका ने करवाया और वो किसी सूरत इमरान खान को वापस नहीं आने देना चाहता। वो इमरान खान की पॉपुलैरिटी से सख्त परेशान है, इसलिए उसने ये शराइत रखी। और मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके दोबारा जाऊंगा। मैं आपको ये बात बार बार याद कराता हूँ। जुलाई और अगस्त के दरमियान का वक्त था, हमारा IMF का पैकेज नहीं हो रहा था। मिफ्ता इस्माइल भी दौरे कर चुका था लेकिन नहीं मिल रहा था। अचानक बाजवा साहब फ़ोन उठाते हैं, अमरीकी किसी ओहदेदार से बात करते हैं और चंद दिन बाद IMF राज़ी हो जाता है। मैंने तब भी सवाल उठाया था कि हम अमेरिका को ऐसा क्या दे सकते हैं कि फ़ौरन अमेरिका से बात की और उधर IMF राज़ी हो गया। 2 महीने बाद इमरान खान पे पहले अरशद शरीफ पे हमला होता है और उन्हें शहीद कर दिया जाता है, और फिर कुछ दिन बाद इमरान खान पे कातलाना हमला हो जाता है। तो मैं समझ गया कि उस टाइम कहा गया कि रजीम चेंज ऑपरेशन को ख़त्म करो, मुकम्मल करो, ये जो रोला शोला पड़ा है इसे ख़त्म करो, पैसे बेशक ले लो। मेरा उस टाइम भी ये इस्तेदलाल था। ज़ाहिर है मेरे पास कोई इस हवाले से सबूत तो नहीं थे, तो मैंने सवाल ही उठाया था, अब भी सवाल उठा रहा हूं कि क्या वादा किया गया है अमेरिका से जिसके बदले फौरी तौर पे IMF ने आपको तब भी प्रोग्राम दे दिया था। बाद में हमने देखा कि अरशद शरीफ को शहीद किया गया और इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ। उसके बाद शहबाज गिल को नंगा करके मारा गया, उसके बाद आज़म स्वाति को नंगा करके मारा गया। ये सब उस कॉल के बाद हुआ। और अब अगर आप देखें तो डील तय नहीं हो रही थी क्योंकि इमरान प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुआ था। इमरान खान पे हमला जो कातलाना था वो नाकाम हुआ, तो इस पर उन्होंने कहा कि पक्का हाथ डालो, ऐसा डालो कि जिसे तुम फितना कहते हो उसे फितना करार दो, मुल्क दुश्मन करार दो, गद्दार करार दो, लेकिन इसको ख़त्म करो। तो पहले 9 मई किया गया,
اس کے بعد کریک ڈاؤن ہوا اور پھر IMF نے آپ کو ملٹی بلین ڈالر ایک سستا پیکیج دے دیا 9 مہینے کا کہ عیاشی کرو، نہ الیکشن کراؤ، نہ کوئی انسانی حقوق کی فکر کرو، نہ آئین کی فکر، نہ قانون کی فکر، بس عمران خان کو دبا دو۔ یہ ساری گیم ایسے ہوئی ہے۔ تو میرے پاکستانیوں، ارشد شریف شہید ہونے سے پہلے آپ کو بتا گئے تھے کہ یہ ہاتھ ہم نے خود نہ روکا تو یہ رکنے والا نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ان کا ظلم ایک دن خود ہی ختم ہو جائے گا؟ جب تک ان کے اقتدار کو خطرہ ہے، میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، یہ نہیں رکنے والے، یہ کسی بھی حد تک جائیں گے۔ ہم جیسے سب مارے جائیں گے کیونکہ ہم بولتے ہیں، لیکن کبھی آپ سب کو بھی بولنا پڑے گا، آپ سب کو بھی یہ رسک لینا پڑے گا۔ چند لوگ بولیں گے، چپ کروا دیے جائیں گے، مار دیے جائیں گے، جیلوں میں ڈال دیے جائیں گے۔ جب سب بولیں گے تو یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ چند لوگ ہیں طاقت کے ایوانوں میں، چند گنے چنے۔ اگر ان سب کو اگر ساری عوام ان کے خلاف ایکا کر لے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، عمران خان کہا کرتے تھے کہ یا یہ کرپٹ لوگ بچیں گے یا یہ ملک بچے گا۔ آج میرا یہ کہنا ہے، یا یہ بچوں کے قاتل بچیں گے یا یہ ملک بچے گا۔ ہمیں ان سے ملک کو بچانا ہوگا۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔